नमस्कार दोस्तों हैप्पी स्पाइन के Q4 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। नंबर रात को 12 बजे के आसपास आए। मुझे लगा उससे मनाना रिजल्ट सही नहीं रहेगा। अभी सुबह लगभग आप कह सकते हैं 9 सवा 9 के बीच आपको ये वीडियो मिलने वाला होगा। आपसे बस सही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे, और वीडियो की स्पीड को 2x रखिएगा। और जब भी ना रिजल्ट अगर रात को इतनी लेट आए, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। और हैप्पीएस्ट माइंड का जो रिकॉर्ड रहा है ना पिछले कुछ समय में, वो बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। खाली नाम हैप्पीएस्ट माइंड रख लिया गया है, हैप्पीज एंड इन्वेस्टर्स को उतना किया नहीं है। तो देखिए नंबर्स लैक्स में जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं। ओके नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लैक्स में दोस्तों 544.57 करोड़ रुपीज़। ये एक साल पहले किया था 417.29 करोड़। पिछले क्वार्टर में 530.81 करोड़। आपकी अदर इनकम इस बार कितनी आई है 25.95, ऑलमोस्ट 26 करोड़, जो एक साल पहले 25.21 था। पिछले क्वार्टर में 22.96 था, 23 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लो, आपका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा देखिए 570 करोड़ रुपए आएगा। कितना 570 करोड़, जो एक साल पहले ना 442 करोड़ रुपए था। पिछले क्वार्टर में 553 करोड़ था। तो भैया ईयर ऑन ईयर ना ज़बरदस्त जंप है ये रेवेन्यू में। बट याद रखिएगा रेवेन्यू की बात हो रही है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में काफ़ी शानदार जंप है। तो प्राइमा फेस या रेवेन्यू फ्रंट में काफ़ी अच्छे नंबर लग रहे हैं, लेकिन खर्चे स्पेशली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ने खर्चा तो आप कह सकते हैं वीडियो तो नहीं है, पूरा रिजल्ट तो नहीं बिगाड़ दिया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 359.16 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 262 करोड़ था। भाई साहब अब 262 करोड़ से सीधा 359 करोड़ में आ गए हो। फाइनेंस कॉस्ट 24.74। और देखिए मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर 10-15% से बढ़ रहा है तो ये इशू नहीं होता है, लेकिन जब आप इतनी भयानक जंप दिखाते हो ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और फाइनेंस कॉस्ट जो 10 करोड़ था वो बढ़कर के अब ऑलमोस्ट 25 करोड़ हो गई है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 22.5 करोड़, जो एक साल पहले 14.69 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस 101 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 71 करोड़ रुपए थी। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 507.98, ऑलमोस्ट 508 करोड़। भाई साहब कमा ही आप 570 करोड़ रुपए रहे हो, खर्चा 507 करोड़ कर दियो। यहाँ 359 करोड़ था, यानी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में देखेंगे तो जहाँ 83 करोड़ का प्रॉफिट था, वो भाई साहब बहुत बड़ा डिप लगा करके मात्र 62 करोड़ रुपए रह गया है। इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम में आप देखेंगे तो 12 करोड़ का चार्ज हुआ है, जो एक साल पहले 12.95 करोड़ का ये क्रेडिट था। तो उस कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और गिरावट आती है और प्रॉफिट हो जाता है कितना, मात्र 50 करोड़ का। भाई साहब एक साल पहले 96 करोड़ था, वो और घट गया और 68 करोड़ से भी क्वार्टर क्वार्टर कमी आ गई। और इसका असर आपको इसकी ईपीएस में भी दिखेगा। आप देखें यहाँ पे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना दिख गया अपने को 34 करोड़ रुपए टैक्स एक्सपेंस के बाद, जो एक साल पहले 71 करोड़ थे, 71.98 और 72 करोड़ था। ये बहुत बड़ी गिरावट है। ईपीएस 2 रुपये 26 पैसे रह गई है, जो एक साल पहले 4 रुपये 79 पैसा थी। यानी आपकी ईपीएस में बहुत बड़े अंकर गिरावट है। मतलब जो रिजल्ट है ना वो इस बार ही बहुत भयंकर खराब देखने को मिल रहा है हमको। और जब हम वहाँ पे चलते हैं, कहाँ पर दोस्तों, सेगमेंट वाइज नंबर्स पे देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भैया 1 मिनट, ये आपको बता दूँ 3 जो सेगमेंट है कंपनी के, IMSS, PDES, GBS। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको मिलेगा कि भैया GBS मतलब जनरेटिव AI बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, जनरेटिव AI बिजनेस की बात हो रही है। DBS यहाँ जाएगा बात रखिएगा डिजिटल बिजनेस सर्विसेज की बात होगी। और PES ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है दोस्तों, ठीक है, ये पहले ये था। तो देखिए अब हम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले IMSS में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज ना, IMSS। ये है 89.19 करोड़ रुपीज़ का आपका खर्चा कमाया था आपने, जो एक साल पहले 75 करोड़ था। यहाँ की रेवेन्यू में शानदार जंप। PDES यानी आप कह सकते हैं प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप देखोगे 443 करोड़, सबसे ज़्यादा पैसे आप इसी से कमाते हो, जो एक साल पहले था 341 करोड़। आपकी GBS जो आप कह सकते हैं
जनरेटिव एआई प्रोडक्टिव मिक्स है दोस्तों, जो पहले डीबीएस और पीईएस को मिक्स करके बनाया गया है। ये 11.82 करोड़ है, ये पहले कुछ था ही नहीं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब सेगमेंट रिजल्ट देखते हो ना, आईएमएसएस में 20 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले 19.5 करोड़ रुपए था। यानी रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप आया आपका, मोर देन 20% आसपास का, लेकिन सेगमेंट रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी आ गई आपकी। पीडीएस जहाँ पे 126 करोड़ रुपए एक साल के पहले कमाया था, और यहाँ पर रेवेन्यू में बहुत शानदार जंप है, इस बार 88 करोड़ हो गया है। तो भैया देखिए, दोनों ही जगह में ह्यूज डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है आपको। और रीज़न बहुत बड़ा ये भी हो सकता है क्या, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपने दिया है। अब क्या कुछ और चीज़ें हैं? जी हाँ भैया, यहाँ और कुछ चीज़ें हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कितना डिविडेंड अनाउंस किया है? 3.5 रुपये का। और जो भी अप्रूवल है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, द रजिस्ट्रार मेंबर कंपनी विल क्लोज सैटरडे नाउ फॉर द पर्पज एजीएम एनुअल क्लोजिंग फॉर डिटरमिनेट एंटाइटलमेंट मेंबर फाइनल डिविडेंड द रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ द, आप कह सकते हैं 1 मिनट, और फाइनल डिविडेंड वुड बी फ्राइडे जुलाई 18। यानी अगर आपके पास जुलाई 18 तक ये स्टॉक रहेगा तो आप एलिजिबल हो गए 3.5 रुपये डिविडेंड के लिए। और पेमेंट कब हो जाएगी? 5 अगस्त के बाद आपको पेमेंट भी हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो जो निवेशक रिजल्ट देखना चाहते थे उनके लिए ये एनालिसिस के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हैप्पियर में एक्सेलरेट टू 31% ग्रोथ इन Q4, रिपोर्ट्स रेवेन्यू 545 करोड़ स्ट्रॉन्ग डील क्लोजर के कारण, ठीक है। रोबस्ट एनुअल एबिटा 462 करोड़, 21.4% में मार्जिन रही है, और एक कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। अच्छा, अशोक सुता जी जो चेयरमैन है वो क्या कहते हैं? हैप्पीएस्ट माइंड कंटिन्यू शो अबव इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिस फिस्कल ईयर, ठीक है। ग्रोथ तो आपकी हो रही है, लेकिन आप जो नेट प्रॉफिट में ला रहे हो ना, वो उतना ज़्यादा आप ला नहीं पा रहे हो। जो 10 स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किए गए थे, जो रोल आउट हुए, वो हैप्पीएस्ट माइंड के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसमें कहा गया है कंटिन्यूड कमिटमेंट अपनी टीम का, हैविंग एज वेल पोजिशन फॉर स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ। डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ की ही बात कही जा रही है फाइनेंशियल 26 तक। लेकिन मेरे को चैलेंजेस के सवाल के जवाब नहीं दिख रहे। यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो क्वार्टर एंड हुआ है, रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी में मात्र 1.1% बढ़ा है। ऑलमोस्ट 28% का रेवेन्यू जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको देखनी है। एबिटा 10.989 लाख करोड़ पे खड़ा रहा है दोस्तों, एट 19.3% ऑफ टोटल इनकम। डिक्लाइन देखने को मिल रही है 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रीजन क्या है? एक अनफॉर्चुनेट बैड डेट था दोस्तों, कितने करोड़ का? 1204 लाख रुपीज़ का, ठीक है। यानी 12 करोड़ रुपए आप कह सकते हो, वाइल ग्रोइंग 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक बैड डेट भी है दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो वो 34 करोड़ रुपए का रहा है, 6% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं लिखा गया है कि भैया गिरावट हुई ना। अच्छा, इस प्रकार का जो लोग एकदम फिरकी लेकर के लिखते हैं ना, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। भाई तू लिख दे कि तेरे से गलती हुई है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत, मैं कहूँगा, एक यहाँ पे गिरावट का सिलसिला, और एक नया टर्म इन्होंने यूज़ किया है, ऑफ टोटल इनकम। भाई ऑफ टोटल इनकम रहने देना, तो मुझे ये बता कि गिरावट क्यों हुई है और बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई 281 क्लाइंट्स हैं मार्च तक, जिसमें 14 नए एडिशन इस क्वार्टर में हुए हैं। 6632 हैप्पीएस्ट माइंड है के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ की जो अट्रिशन वो नीचे आ चुकी है 16.6 में, 15.3 थी पिछले क्वार्टर में। कुछ की विंस हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर कंपनी लिखी हुई, आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। बट देखिए, मुझे ये लग रहा है ना, हैप्पीएस्ट माइंड कहीं से भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है दोस्तों। व्हेन इट्स कम टू प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू में कंपनी हमेशा से अच्छा करती आई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अमेरिकन बैंक इंश्योरेंस में भी इन्होंने जीता है, ग्लोबल मार्केट रिसर्च एजेंसी में भी जीता है, यूएस मैन्युफैक्चर ऑफ इंटेलिजेंट फ्लूइड, मिडिल ईस्टर्न ई कॉमर्स कंपनी। तो ये प्रोडक्ट तो जीत रहे हैं, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं हमने मार्जिन को लेकर के सोचना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी के लिए सोचना पड़ेगा। तो देखेंगे आज जब बाजार खुलेगा हैप्पीएस्ट माइंड का क्या हाल होगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।